नमस्कार, मेरा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना हाई कोर्ट से 34,500 शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने से शिक्षकों को इनकार कर दिया है, यानी कि शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सज्जल जी भी हैं। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जी, धन्यवाद। स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि 34,500 शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया है। सज्जल जी, क्या हो गया है? झटका क्यों लग गया है? देखिए, ये तो पहले एक करेक्शन हम लोग कर रहे हैं जी, जी। कि ये 34,540 हैं। अच्छा। यानी 34,540 की कैटेगरी है ये, जी, इसको कोटि कहते हैं। ठीक ये माने तो इसीलिए इनकी पहचान जो है जी, वो 34,540 कैटेगरी से जी, इन शिक्षकों की पहचान है। ठीक है। ये सभी शिक्षक प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में हैं। हुँ, हुँ। यानी ये सभी प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक हैं हुँ, हुँ। और पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, ये नियोजित शिक्षक नहीं है। जी, जी, जी। ठीक है। हाँ, ये पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं हुँ, हुँ। और इनकी बहाली सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुँ। पुराने वेतनमान में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक पदों पर हुँ, हुँ। 2010 में इनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये बहाल हुए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुँ, हुँ। पुराने वेतनमान में जी, और सहायक शिक्षक के पद पर। ठीक है। और आपको बता दूं कि इनकी बहाली के पहले 2006 में हुँ, हुँ। 6 से नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई शुरू थी। हो गई थी, बिल्कुल। तो नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया के बीचों बीच हुँ, हुँ। ये 34,540 कैटेगरी के टीचर पुराने वेतनमान में बहाल होके आ गए। ठीक है। लेकिन जी। लेकिन इन्हें इन्हें नए पेंशन स्कीम में सरकार ने रखा। हुँ, हुँ। इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया। नहीं दिया। इसी मामले को लेके ये पटना हाई कोर्ट गए हुए थे। हुँ, हुँ। पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, पटना हाई कोर्ट के खंडपीठ ने जी, साफ कह दिया है जी। कि इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। और और इनका जो पिटीशन था, जी। इनकी जो याचिका थी, हुँ, हुँ। उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। खारिज कर खारिज दिया। कर दिया है। ठीक तो है। खारिज कर दिया है, माने उसको रिजेक्ट कर दिया। जी, जी। इनकी याचिका को, इनके मतलब रिट को झटका दे दिया। कोर्ट ने रिजेक्ट कर जी, जी, जी। ठीक है, जी। झटका दे दिया। हुँ। तो हाँ, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। हुँ, तो हुँ। रिजेक्ट होने के साथ ही एक तरह हुँ, से कहिए तो पटना हाई कोर्ट से हुँ। इन शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है। जी, अ, जी। और जी। माना जा रहा है कि अब ये हुँ। शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, तो अब ये पटना हाई कोर्ट के मतलब है कि फैसले सुप्रीम कोर्ट जा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। जी। चूँकि इनकी जो बहाली भी जो हुई थी, तो बहाली की लड़ाई भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो 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 पिछली बहाली में ये हुआ था कि हुँ। हाई कोर्ट से भी इन्हें डिग्री मिली थी और इनकी डिग्री और इनके खिलाफ सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट। जी। लेकिन लेकिन इस बार उल्टी स्थिति होगी। अच्छा, इस बार सरकार भारी है ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। ये ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएँगे ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। जी, जी। तो माने जिस दिन से मुकदमा चल रहा था, जी। उसी दिन से ही शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे थे हुँ, हुँ। कि हमें 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 मिलेगा, हुँ। पुरानी पेंशन योजना का हमें लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा जी। और हाँ, बिल्कुल। और उम्मीद के पीछे जो उनकी वजह थी हुँ, कि जब बीच में हमें हुँ। पुराने वेतनमान में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो सकती है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हमारी नियुक्ति 1991 में हो गई होती, जी, जी, जी। तो हम पुरानी पेंशन योजना के दायरे में होते। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल, तो बस इसी मुद्दे को लेके ये लोग कोर्ट गए थे। हुँ, हुँ। लेकिन कोर्ट ने इनके पिटीशन को खारिज कर दिया है। हुँ, हुँ। और अब ये लोग अपने इनका जो जजमेंट आया है, जी, तो जजमेंट का अध्ययन ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, इनका संगठन अध्ययन कर रहा है ठीक है। और अध्ययन करने के बाद जो लीगल ओपिनियन बनेगा, हुँ, हुँ। उसी के आधार पर
ये आप आगे की बताइए क्या? न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन अच्छा लेकिन इनका सर्वोच्च न्यायालय जाना तय माना जा रहा है। ठीक है, लेकिन लगातार हम लोग बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं जिसको लाभ जो जी, है ये चाहते थे कि कोर्ट से इन्हें लाभ मिले, मतलब इनके हक में जी। फैसला हो लेकिन हक में फैसला नहीं हुआ। तो हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या सजल जी? देखिए पुरानी पेंशन योजना जी। में क्या होता था कि उसमें शिक्षकों के पैसे उसमें शिक्षकों को जो पेंशन मिलता था, शिक्षक क्या सभी राज्य कर्मियों को कहिए, जी, जी। इसमें सिर्फ शिक्षक ही नहीं होते हैं, हुँ, इसमें हुँ, पूरे राज्य कर्मी हुआ करते थे। हुँ, तो रिटायरमेंट के बाद उनको उनका जो आधा पे होता था, हुँ, हुँ, वो पे प्लस डीए, हुँ, तो एक बहुत बड़ी सम्मानजनक राशि जी, उन्हें मिल जाया करती थी। अच्छा। मिल जाया करती थी और इससे उनका रिटायरमेंट लाइफ जो होता था, हुँ, हुँ, वो मज़े में कटता था और वो अच्छा। किसी पर डिपेंड नहीं होते थे। जी, जी, जी। लेकिन अब जो न्यू न्यू पेंशन पेंशन स्कीम स्कीम जी। जो लागू हुई है, तो न्यू पेंशन स्कीम में इन्हें उतनी राशि नहीं मिल पाती है हुँ, हुँ, जिससे ये अपना भी भरण पोषण हुँ, माने अपना भी खर्चा ये ठीक से उठा सके। हुँ, तो हुँ, राशि जो है वो कई गुना नीचे हो जाती है अच्छा। और ये जो न्यू पेंशन स्कीम में जी, जी। जो पेंशन इन्हें दिया जाता है, हुँ, हुँ, तो उसमें इनकी भी राशि काटी जाती है। अच्छा। तो हाँ, तो मोटे तौर पे जी, ये पैसे का मामला है जी, जी, और ये सम्मानजनक ज़िंदगी जीने का मामला जी। है। तो लेकिन जी, जी, अगर हम जी। बात करें तो डिफरेंस क्या होगा? मतलब कि पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम जिस तरह से आपने बताया कि पैसों का मामला है, अच्छा खासा डिफरेंस है। क्या आप डिफरेंस होगा मतलब आप क्या राशि क्या होगी उसकी? हाँ, हाँ, हाँ। आप ऐसे समझिए जी, कि पुराने पुराने शिक्षक जी, जो पुरानी पेंशन योजना में शामिल थे जी, या जी। हैं, वो जब रिटायर करते हैं, हाँ, हाँ। तो उन्हें कम से कम जी, अगर 20% पेंशन वो बेच देते हैं, जी, तो जी। 20% पेंशन बेचने के बाद हाँ, उन्हें 30 से 35,000 रुपए पेंशन मिलते हैं 30 से मिनिमम। 35,000 रुपए हाँ, पेंशन 30 से मिलती है, ठीक है। 35,000 ठीक हम है। प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। जी, हम प्राइमरी स्कूल की प्राइमरी बात स्कूल कर की रहे बात हैं। कर रहे हैं। जी, हाँ, जहाँ जिस स्कूल के टीचर हैं, ठीक है। हम उस स्कूल की बात कर रहे हैं। और ये हम तो पेंशन पुरानी पेंशन स्कीम की बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ, ठीक ये है, 20% बेच देंगे, तब इनको 30 से 35,000 रुपया महीना मिलेगा ठीक है। और जब तक राज्य कर्मियों का डीए बढ़ेगा, जी, तो वो डीए इनके पेंशन में ऐड होता चला ऐड जाएगा। होता चला जाएगा, और ठीक है। हाँ, बिल्कुल और अगर ये 20% नहीं बेचेंगे, हुँ, हुँ। तब तब इन्हें 60,000 रुपए के आसपास 60,000 इन्हें पेंशन मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, अगर लेकिन हम जी, नई नई जो नई पेंशन पेंशन योजना है, स्कीम जी, उसमें इन्हें 10 से 12,000 रुपए भी मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब तो इतने का तो ये डिफरेंस होगा सजल जी, इतने का डिफरेंस होगा। कहाँ 60,000 बिल्कुल, कहाँ बिल्कुल, 30 से 35,000 10 से कहाँ 12,000 12,000 के भी लाभ जी, पड़े हुए हैं। जी, जी। आप ऐसे समझिए ना जी, कि 2006 में जी। जो शिक्षक बहाल हुए हुँ, हुँ, जो शिक्षक बहाल हुए हुँ, तो अब वो रिटायर कर रहे हैं। ठीक तो है। अब वो रिटायर कर रहे हैं, उन्हें उनका जो तय हो रहा है, जी, वो 10 से 15,000 रुपए, ठीक 10 से है। 15,000 रुपए पर मंथ। जी, ठीक है? जी। तो इसी हिसाब से अंदाजा लगाया इनकी बहाली भी हुँ, 2010 की है। हुँ, बिल्कुल। इनकी बहाली 2010 की है, हुँ, हुँ, तो इन्हें भी करीब-करीब वो पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में हुँ, इन्हें वही पेंशन मिलेगा। जी, हालाँकि एक बात मैं आपको और बता जी, दूँ जी, कि अभी देश भर के जी, जो शिक्षक हैं और राज्यकर्मी हैं, जी। वो पुरानी पेंशन की माँग को लेकर मांग खुली नई दिल्ली में जी, आंदोलन पर धरना पर डटे हुए बैठे हैं। हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, 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 जी, रामलीला मैदान में बिल्कुल। आंदोलन पर डटे हुए हैं डटे हुए हैं, और जी। चूँकि कई राज्यों ने इसके पहले हुँ, पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है, हुँ, जिसमें अपना झारखंड भी शामिल है, हुँ, राजस्थान शामिल है, हुँ, कई राज्य हैं, 6 राज्य हैं हुँ, हुँ। जिसमें झारखंड और राजस्थान शामिल है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये पूरे देश भर के शिक्षक संगठन जी, और कर्मचारी संगठनों का आंदोलन दिल्ली में चल रहा है बिल्कुल, बिल्कुल, पुरानी पेंशन योजना की माँग को लेकर। वीडियोज़ अ लगातार वायरल हो रहे हैं, बिल्कुल। जी, सजल जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो
तो इनकी लड़ाई पुरानी पेंशन योजना की उस लड़ाई में भी ये शामिल है, ये शिक्षक। लेकिन इनकी 2 लड़ाई चल रही है। एक तो सामाजिक फ्रंट पे इनकी लड़ाई चल रही है, सड़क पे इनकी लड़ाई चल रही है, और दूसरी लड़ाई इनकी कोर्ट में चल रही थी। तो पटना हाई कोर्ट के हार गए हैं। लेकिन इनकी जी, इनकी लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। ठीक ये तय है। देखिए 2-3 सवाल और हैं और समय कम है, तो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी हम लोग वाइंड अप करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपका भी तजुर्बा ज़्यादा है, ये जो माँग कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले इन्हें, ये जो लगातार माँग कर रहे हैं, क्या ये माँग जायज़ है? देखिए मांग तो बिल्कुल जायज कहेंगे, लेकिन कोर्ट ने जो रिजेक्ट किया है, कोर्ट ने रिजेक्ट किया है अपने कानूनी प्रोविजन के तहत। अच्छा। क्योंकि नया पेंशन स्कीम जो लागू हुआ है, वो कानून बना के लागू हुआ है, ठीक है ना? तो कोर्ट का जो फैसला है, वो उसका आधार कानूनी है, और कानूनी फैसले पे कहेंगे तो कोर्ट के फैसले को की हम आलोचना नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसे सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। तो कोर्ट का फैसला अलग है। लेकिन मानवीय संवेदना के आधार पर कहेंगे तो इनकी मांग वाजिब है। हाँ, बिल्कुल कोर्ट के फैसले से इतर देखेंगे तो इनकी मांग वाजिब है, और इनकी ही नहीं, किसी भी राज्यकर्मी की मांग वाजिब है कि उन्हें पुराना पेंशन चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद वो एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी यहाँ पर तुलना की, डिफरेंस हमने भी देखा कि अच्छा खासा राशि का है, वो अच्छा खासा डिफरेंस है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि क्या अब यहाँ पर जो 34,000 से ज्यादा शिक्षकों को जो झटका लगा है, तो क्या अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, या अब भी कहीं पर उम्मीद की एक किरण बची हुई है? नहीं, उम्मीद की किरण बची हुई है। बची हुई है। राज्य सरकार अगर चाहे तो बिना किसी कानूनी लड़ाई के इन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल कर सकती है। तो ये राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। जैसे कि बाकी 6 राज्यों ने अपने शिक्षक और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। एक तो ये है। दूसरी कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू कर सकती है, उसको पुनर्जीवित कर सकती है। तो इस इश्यू पे इनकी उम्मीद अभी बची हुई है, और कोर्ट की लड़ाई तो अलग है। कोर्ट की लड़ाई अलग है, तो अब देखना होगा वाकई में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।